4 महीने 6 महीने साल भर के बाद ये एक बच्चा हुआ, बीवी अलग हो जाती है, या खुला ले लिया जाता, या तलाक की नौबत आ जाती। क्यों आ रही है? इसीलिए आ रही है कि हम हर काम शादी में शरीयत के खिलाफ करते हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें मैं दे सकता हूँ जो हमारी शरीयत में है ही नहीं। मसलन मर्द को दूल्हे को मेहंदी लगाई जाती, मेहंदी नहीं लगेगी तो निकाह नहीं होगा, यकीनन हो जाएगा। बाजा नहीं बजेगा तो निकाह नहीं होगा, यकीनन हो जाएगा। भाई निकाह में ईजाब कबूल असल है, काजी गवाह का वकील का होना काफी है, यही अहम है। हम इस चीज को उतनी अहमियत नहीं दी। बात तो ये होता है कि निकाह के वक्त वकील को तलाश करना पड़ता है, किसको वकील बनाया जाए, किसको गवाह बनाया जाए। हमारे पास ऐसा कोई तसव्वुर ही नहीं। हाँ, शादी का दस्तर बेहतर से बेहतर हुआ कि नहीं, वो उस पर कुछ तवज्जो रहती है। 12 तारीख तो बाजे से आ रही है कि नहीं आ रही, उस पर तवज्जो रहती है। दूल्हे के दोस्त पुदीने का फूल का हार लेकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये तमाम चीजें हमारी लिए प्रायोरिटी रखती है, अहमियत रखती है। हम इसको अव्वलियत देते हैं। जिसको अव्वलियत देनी उसे हम अव्वलियत नहीं दे रहे, जिसे अहमियत देनी उसे हम अहमियत नहीं दे रहे। तो जब जो चीज अहमियत देने की है हम उसे तर्क करके गैर जरूरी इस्लाम के कामों में लगेंगे तो यकीनन उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और आज हर घर तकरीबन इस मुसीबत की वबा में मुब्तला है। मेरी शादी के मौके से मेरी बहन अड़ गई कि नहीं शादी है, कम से कम नाखून पर तुम्हें मेहंदी लगानी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए शादी नहीं करूंगा लेकिन मेहंदी नहीं लगाऊंगा। नाराज हो गई। ये औरतों के चोचले हैं, ये औरतों के फितने हैं, इससे बचो, अपने घर से भी खत्म करो। नाराज होकर जाके कोने में बैठ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई मर्द कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं हराम काम नहीं करता। मेहंदी लगाना मर्द को हराम है। यहाँ दूल्हे को भर भर हाथ मेहंदी लगाई जाती है, मेहंदी नहीं लगी तो जैसे शादी ही नहीं करता हो कोई कभी। उंगलियां पकड़ने का रिवाज, सालियों की उंगलियां पकड़ के शादी करा जाए। अरे वो तो महरम है, उससे उसकी बहन से तेरा निकाह होने वाला, तो उसकी बहन की उंगलियां पकड़ रहा, हराम है ये। आज बड़े फख्र के साथ ये रस्म हमारे माशरे में जाती है, वो ये शरीयत का हिस्सा है। हम शरीयत का हिस्सा मानकर इसको करके नौज़बिल्लाह बताए। जब ये हालत हमारे माशरे की रहेगी, शादी में इस किस्म के खुराफात होंगे, तो उस शादी की बरकतें कहाँ से हासिल होगी, उस शादी में खुशी कहाँ से हासिल होगी। वो शादी जो अज़वाज है, जिसके ताल्लुक से इरशाद फरमाया अज़वाज लितस्कुनु इलैहा, कि तुम्हारे सुकून के लिए तुम्हारी बीवियां बनाए। आप सुकून कहाँ मिलेगा? यहाँ तो सारा काम बेसुकूनी वाला कर रहे हैं। बताओ मेरे भाई कि ये हराम के घोड़े जोड़े की रकम, ये गैर जरूरी खर्च, बाजे के नाम पर, आतिशबाजी के नाम पर, खाने के नाम पे अब करते, रिस्क की इस कदर बेहुरमती होती है। और अल्लाह के हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, घर का बच्चा भी इस हदीस से वाकिफ है, अकरिमुल खुब्ज़ा, रोटी की इज्जत करो। रोटी से मुराद रिस्क की इज्जत करने का होती है। हम क्या करते हैं, आधा खा रहे आधा दस्तर पे, फिर वो दस्तर उठा जाके वहां कचरे कुंडी पे फेंक दिया गया, कुत्ते बिल्ली उसको खा रहे। या हमारा मुसलमान भाई, हमारी हालत तो ये है कि हमारे घर में शादी है, हमारे पड़ोसी को हमने दावत नहीं दी, भूखा है वो, पड़ोसी भूखा रह जाए, लेकिन हम खाना पड़ोसी को नहीं, कुत्ते बिल्ली को खिलाना पसंद करें। जब हमारी ये हालत होगी तो जाहिर सी बात है कि शादी में बरकत कहाँ से होगी, वो हमारे लिए सुकून का बास कैसे होगी, वो हमारे लिए रहमत का सबब कैसे होगी, बहू हमारे घर में टिकेगी कैसे। आज से 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल पहले ऐसे कोई वाक़यात नहीं होते थे कि बहू आई और 6 महीने में तलाक हो गया, बहू आई और उसने खुला का मुतालबा कर लिया, ऐसा नहीं होता था। आज हम हमारे घर में ये हालात इसीलिए हैं कि हम शादी में बहुत ज्यादा गैर शरई काम अंजाम देते हैं, उसे शरीयत का हुक्म समझ के करते हैं।
یہ سوچ کے بھی بینڈ باجا یا 10 قسم کا کھانا رکھتے کہ لوگ کیا کہیں، لوگ ہمیں کنجوس کہیں گے کام اچھا نہیں کیا، کہتے تم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا نہیں کر رہے۔ آپ یہ دیکھو کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نکاح سنت ہے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے۔ دنیا کیا کہے گی ہم اس کی پرواہ ہرگز نہ کریں، دنیا والے تو بولتے رہتے ہیں، لوگوں کو کیا بھائی آپ نے مجھے دعوت دی، آپ نے جتنے ڈشز بنائی آپ نے کھا لیا، پیٹ بھر کے ڈکار لیا، اس کے بعد نکل گیا آپ پوچھتے کل ملاقات کے ساتھ بڑا اچھا انتظام، بہت اچھا پکوان کیا تھا، ہو گیا ختم۔ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم نے جو کھانا کھایا یا آپ نے کھلایا ہمارے میدے میں رہتا، اس کے بعد ختم کر گزرات کے ذریعے نکل گیا، تو بتائیں کہ اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، کھائے پیے اچھا کھانے اچھا پینے اچھا پہننے سے روکا نہیں ہے، لیکن اسراف سے روکا۔ بھائی پیٹ بھر کھانا آدمی 2 قسم کے چیزوں سے بھی پیٹ بھر سکتا ہے، 10 چیز بنائیں گے تبھی پیٹ بھرے گا یہ ضروری نہیں ہے، 1 قسم کا کھانا بھی اگر ہے تو اس سے بھی پیٹ بھر جائے گا، 50 قسم کی ڈشز بنائیں گے تو بھرے یہ ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم گھر میں روزہ میں کتنی ڈشز بناتے ہیں، 3 کم سے کم 3 یا بہت تو 4 ہو جاتی، ناشتے میں روٹی سالن، دوپہر میں دال کھانا سبزی، رات کو کوئی اور ایک اور چیز ہو جاتی، 3 سے 4 آئٹمس روز کھاتے، پیٹ بھرتا ہے یا نہیں بھرتا ہے؟ پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کے روزہ رکھاتے ہیں، تو جب گھر میں ہمارے ان چیزوں سے شکم سیر ہو جاتا ہے تو پھر شادیوں میں بھی اگر آپ اتنا ہی اہتمام کر لیں جس سے لوگ سیر ہو کر کھا لیں، رزق کی ناقدری نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو، تو کوئی شدید مقابلہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم جتنا فضول خرچ کریں گے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام اسی قدر ہم سے ناراض ہوگا، اسی قدر انسان مصیبتوں میں مبتلا ہوگا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے ہم اسی پر صبر شکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا دیا یہ یاد رکھیں جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ سخت ترین سوالات ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس 10 روپے ہے، 10 روپے اس نے خرچ کیے تو 10 ہی روپے کا سوال ہوگا، کسی کے پاس 10 لاکھ ہے تو اب اس سے 10 لاکھ کا حساب دینا، اب یہ 10 روپے کا جواب